आज जो हमारे गेस्ट हैं यहाँ पर, वो एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है। उन्होंने नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे कॉम्पिटिशंस जीते हैं और YouTube पर उनका चैनल है जहां पर उनके 4 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज गिव एन एनर्जेटिक एंड वार्म वेलकम टू द वन एंड ओनली यतिंदर सिंह। आज तक YouTube में देखा था, यहाँ पे अलग अलग गेस्ट बैठते हैं और आई एम श्योर यहाँ पे बैठना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं है। उसका एक रीज़न है, मैंने बतेरी वीडियो में बोला, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। एक नया वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूँ, बट आज संदीप सर के सामने बैठ के थोड़ा नर्वस हूँ। बट इतना नर्वस होना तो शायद बनता है। देखो तो सामने कौन बैठा है। अरे सर आपने काफी सारे अवार्ड जीते हैं, प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या आपने जीता है। सर वैसे तो अगर लेटेस्ट लगाओगे तो आई एम एशिया चैंपियन 2022। आई थिंक हर एक खिलाड़ी का सपना होता है वो अपने देश को रिप्रेजेंट करे, ना कि रिप्रेजेंट करे उसके लिए एक मेडल लेके आ सके। दैट इज़ अ कॉन्ट्रीब्यूशन एक खिलाड़ी जो अपने तरीके से कर सकता है। 80 kg में मेरा गोल्ड आया एंड फिर क्या होता है कि जब आप हर वेट कैटेगरी के एक एथलीट होता है, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम 65, 70, 75, 80, 90, 100 प्लस, तो ऐसे 10 कैटेगरीज होती हैं। बट 10 कैटेगरीज में हर एक कैटेगरी के चैंपियन को भी वो फ्रंट में बुलाते हैं और उनमें से एक को बनाते हैं वो चैंपियन ऑफ चैंपियंस। सो आई एम अ चैंपियन ऑफ चैंपियन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो इस साल 2022 का वो मेरा कंट्रीब्यूशन है। मैं अपने देश के लिए एक बड़ी सी ट्रॉफी, एक गोल्ड मेडल, एक चैंपियंस ऑफ चैंपियंस का मेडल लेके आया हूँ। बट उसके अलावा भी मैं मिस्टर इंडिया रह चुका हूँ 3 बार। अब आप ये तो नहीं पूछोगे ऐसी कितनी उम्र है मेरी। इनफैक्ट मैं पूछने वाला था आपसे कि आपकी एज कितनी है जब आपने मिस्टर एशिया का टाइटल आपने जीता, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, तब आपकी एज कितनी थी? 25 दिसंबर को मैं 40 साल का पूरा हो जाऊंगा। तो यानी अगर 3 महीने पुरानी मैं बात कर रहा हूँ तो आई एम रनिंग 39। बट जब मैंने पहला कंपटीशन पार्टिसिपेट किया था 2001, सो इट्स बीइंग 22 ईयर्स आई एम कंटिन्यूसली पार्टिसिपेटिंग और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेडल्स लेके आ रहा हूँ। बट अभी इस एज में बहुत सारे खिलाड़ियों के सवाल खड़े हो जाते हैं आफ्टर 36, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा पेशा है जिससे आपको निरंतर लोहे से लड़ना पड़ता है। रोज़ जिम में जाके 4-4-5 घंटे लड़ना लोहे से, फिर उस तरह का डाइट फॉलो करना। आई थिंक 36 में मोस्ट ऑफ द एथलीट्स जो हैं वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो मेरे ऊपर भी 2018 में ये सवाल उठा था, क्योंकि 2018 में मैं अपनी वेट कैटेगरी में गोल्ड आया था बट चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस नहीं बन पाया था। बट 2018 के बाद 19 में कोविड, 20 में भी कोविड रहा, 21 में कोई कॉम्पिटिशन नहीं हो पाया। तो 36 से फिर वो मैं 37 हो गया, 38 हो गया, 39 हो गया। बट बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि यतिंदर सिंह फिनिश हो चुका है अब एज एन एथलीट, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनानी शुरू करी कोविड के दौरान, बहुत सारे लोगों ने मुझे उंगली उठाई कि अब तो ये बस यूट्यूबर बन के रह गया, इसके अंदर का खिलाड़ी मर गया। तो इस साल मेरा बस यही चैलेंज था कि मेरी जंग मुझी से है, किसी और से नहीं, और अगर है खुद पे विश्वास तो तुझे कोई रोक सकता नहीं। ये सौभाग्य मिला ऊपर वाले का आशीर्वाद, बड़ों का साथ और संदीप सर की मोटिवेशन, ये सब इतना भारी भरकम बन गया था कि वो चैंपियंस ऑफ चैंपियंस में बन पाया। तो कहने का मतलब यही है कि 39 में इस तरह की चैंपियनशिप जीतना डिफिकल्ट होता है बट इम्पॉसिबल नहीं होता। तो सर अब हम अपना Q&A सेशन शुरू करते हैं। सर मेरा क्वेश्चन है कि मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट एडिक्टेड हो जाती हूँ, मतलब मोर देन 2 आवर्स रनिंग, वर्कआउट एंड योगा सब करने लगती। तो इससे मेरा क्या हुआ कि जो मसल्स पेन है, नी पेन एंड जॉइंट्स पेन, वो स्टार्ट हो जाता है। तो आप किस तरह ये डिसाइड करोगे कि आपको कहाँ तक आके रुकना है एंड डाइट क्या फॉलो करना है? तो सबसे पहले तो यू नीड टू अंडरस्टैंड, या जितने भी लोग यहाँ पे हैं या मुझे सुनेंगे, उनको लगता है कि एक्सरसाइज मतलब सब कुछ करने लग जाओ,
5 किलोमीटर भागो, वजन उठा लो, जिम में जाके बहुत सारा योगा करने लगे तो 1 घंटा योगा कर लो. सो आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि आपकी बॉडी को समझो. जैसे आप ब्रश करते हो, नहाते हो, उसी तरह एक्सरसाइज भी उस ब्रश और नहाने की तरह अपने रूटीन में बांध लो. हाफ एन आवर, 40 मिनट्स मोर देन एनफ है. बट यस, रिजल्ट 1 महीने में नहीं आएगा, 6 महीने, साल में जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा जिससे आपको ये जॉइंट्स पेन या कोई हार्म नहीं होगा, इंजरी नहीं होगी. तो बेसिकली हम बहुत ज्यादा करने लग जाते हैं, दैट्स वाई ऐसी तरह प्रॉब्लम्स होती हैं. एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. लिमिट में करो और वही प्रॉपर करते गाइडेंस करते के साथ नहीं करो. समझ में आता है कि आपको कहाँ पे रुकना है. मीन्स 2 आवर्स हो जाता है और पता ही नहीं लगता कि 2 घंटे हो चुके हैं. अलार्म लगाइए. अलार्म नाम की एक चीज होती है. संदीप सर, मेरा कहना ये भी है कि जैसे मेरी थोड़ा अंग्रेजी में हाथ तक गया, बट मुझे जब इंग्लिश सीखनी थी तो मैं एक मैम के पास गया था कि मैम मुझे बताओ जरा, ये ग्रामर जो इज, वीज, वॉज, इधर उधर लवर है, ये क्या है, समझ में नहीं आता. तो उन्होंने मुझे समझाया, उन्होंने पूरा प्रयास किया, उसके बाद भी मैं थोड़ा ही समझ पाया, ये मेरी दिक्कत थी. बट जब आप एक्सरसाइज करने जाते हो, योग सीखने जाते हो या मेडिटेशन करने जाते हो, उसके लिए आप टीचर हायर क्यों नहीं करते? दैट इज एन इन्वेस्टमेंट. सो यू नीड टू हैव अ प्रोफेशनल पर्सन टू गाइड यू दिस. मतलब इसमें भी मुझे लगता है एक्सरसाइज करनी है, चलो जरा डंबल उठाओ, खींचो खींचो, अरे भाई खींचो तो, कोई एक देख लो आसपास कौन है. तो यानी ये भी एक इन्वेस्टमेंट है. जिस तरह मैं उस टीचर के लिए 100, 200, 500 फीस दे रहा था उनकी आज्ञा अनुसार, बट आपको ये समझना चाहिए फिटनेस पे भी आपको थोड़ा थोड़ा स्पेंड करना चाहिए. एक्सरसाइज अगर गलती से भी गलत हो गई ना, जिंदगी भर के लिए एक्सरसाइज करने के लायक नहीं रहोगे. मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? तो इसमें तो ट्रेनर की सबसे ज्यादा जरूरत है. पढ़ाई में हमारे नंबर कम ना आए, इस वजह से हम क्या करते हैं, ट्यूशन लगाते हैं. ट्यूशन के लिए पैसा देते हैं, तो वहां हम पैसा लगाने को तैयार है. लेकिन एक्सरसाइज हम खुद करते हैं बिना किसी ट्यूशन के. किसी एक्सपर्ट से सीखो, किसी ऐसे इंसान से जिसको एक्चुअल में समझ हो कि कौन सी एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, और अभी आपका लेवल क्या है वो पहले डायग्नोज करे, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइज करने के लिए कहे. तो अगर हम किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेकर के कोई भी काम करें, सिर्फ एक्सरसाइज ही नहीं, कोई भी काम करें, तो वो ज्यादा सेफ है, ज्यादा सिक्योर है, और उसके अलावा उसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत कम है. सर 1 ईयर पहले आई वॉज 50 kg और सिर्फ 1 ईयर में आई गेंड 8 kg और मेरा बॉडी वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. तो व्हाट शुड आई डू? बहुत सडनली आपने बहुत वेट गेन कर लिया है. इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं. सबसे तो पहला रीज़न है कि आपको ये चेक करना चाहिए कि आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है. तो बेसिकली आपको किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, वेदर योर एवरीथिंग इंटरनली इज ओके और नॉट. इफ ओके देन इट्स फाइन. यू नीड टू स्टार्ट एनी सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी जो आपको लगता है कि आप कर सकती हो, स्टार्टिंग फ्रॉम 20 मिनट्स ऑफ वॉक, maybe some sort of yoga, maybe some sort of strength training. सर मैंने डांस क्लास ज्वाइन किया. Very good. But the problem is कि हम physical activity तो करते हैं. What about खाना? मैं नूडल्स बहुत खाती हूँ. जब भी कुछ खाते हो आप बस ये सोचो मैं इसको क्यों खा रही हूँ, इसमें कितना पोषण है, क्या ये मेरी हेल्थ को किसी तरह से बेनिफिट देगा, और मैं किस समय खा रही हूँ. ये नहीं है कि बस चलते फिरते कुछ भी आया खा लिया, बिस्किट नमकीन 10 ऐसे नहीं खा सकते आप. सो यू नीड टू हैव अ बैलेंस डाइट जिसमें आपके बॉडी वेट के हिसाब से कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितना फैट्स खाना चाहिए. अगर आप उसमें भी नहीं जाओ तो आप ये समझो कि हरी सब्जियां, फल दिन में 2 बार खाओ और दिन में 2 मील ऐसी करो जितना आप डाइजेस्ट कर सको. बाकी डांस क्लास करो, चाहे योगा करो या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी. बट मैं यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे सारे यंग ही दिख रहे हैं मुझे ना, बट मैं सबको एक बात बोलना चाहता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की है कि फिजिकल एक्सरसाइज इज़ फाइन. आप फिजिकली फिट हो, बहुत अच्छी बात है, बट हम में से बहुत सारे लोग मे बी मेंटली उतने फिट नहीं हैं. तो मैंने ये 3-4 साल में अनुभव किया है कि यार फिजिकल फिटनेस पे तो बहुत ध्यान दिया. व्हाट अबाउट मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल फिटनेस? एक आदमी तंदुरुस्त है ये कैसे पता लगाया जा सकता है? तो फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस एंड इमोशनल फिटनेस, जब तक ये तीनों नहीं मिलेंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इस आदमी के बाइसेप्स हैं तो ये फिट होगा. ये कोई पैरामीटर नहीं है. पैरामीटर जब आपके ऊपर कोई इमोशन गिरता है, आपके घर में कोई ट्रेजेडी हो जाती है, आपका कोई अपना बीमार हो जाता है, तब उसको आप कैसे लेते हो, कितना स्ट्रांगली आप उसको ले लेते हो, दैट इज योर इमोशन. कोई आपको छोड़ के चला गया, आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं,
तो ये तीनों पैरामीटर्स आपको चेक करने चाहिए। वजन घटना और वजन बढ़ना इज नॉट द पैरामीटर कि कोई हेल्दी है या कोई अनहेल्दी है। एंड सर डिप्रेशन के टाइम कैसे खुद को मोटिवेट करे? अरे नहीं नहीं, अब हम आगे चले गए सर बैठे हैं यहाँ सर आपने बोला मेंटल स्ट्रेंथ पे। सर आप मेंटल स्ट्रेंथ क्या होती है, आप बताइए, आपके हिसाब से क्या होती है? मेंटल स्ट्रेंथ मतलब मेंटली फिट, मतलब क्या, आपको कैसे पता लगेगा कि आप मेंटली फिट हो या नहीं हो? मतलब आप हैप्पी हो, यू आर लिविंग योर लाइफ, एंजॉयिंग योर लाइफ। नहीं, देखिए ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे पूछूंगा ना हेल्थ की क्या डेफिनेशन है, तो आप नहीं दे सकते। मैं पूछूंगा व्हाट इज गुड हेल्थ, आप जितना मर्जी एक्सप्लेन कर लो, आप नहीं कर पाओगे। मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज इलनेस, तो आप बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर दोगे। डॉक्टर के पास जाते हो, आप बताते हो ये बीमारी है, अच्छा उसका ये इलाज है, उसका ये कॉज है, आप ये मेडिसिन ले लो, इससे ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही मेंटल हेल्थ में ये छोड़ दो ये इमेजिन करना कि मेंटल हेल्थ नाम की कोई चीज है, कोई चीज नहीं है। सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, माइंड के लेवल पे कुछ प्रॉब्लम्स होती है। उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो, वो प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी जड़ क्या है। वो जड़ आपके बचपन में हो सकती है, प्रेजेंट जो आपकी कंडीशन है उसमें हो सकती है, कुछ रियल हो सकता है या फिर कुछ इमेजिनरी हो सकता है। उसको समझ करके उसको सॉर्ट आउट करना इज द सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ माइंड। उसके बाद में जो बचा रह जाता है उसको आप बोल सकते हो वो मेंटल हेल्थ है। तो आपको समझना है आपके माइंड के लेवल पे इस वक्त क्या प्रॉब्लम आ रही है और उसका रीजन क्या है। वो रीजन रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है। इमेजिनरी अगर प्रॉब्लम है तो उसका क्या करना है, मान लो इमेजिनरी प्रॉब्लम मतलब क्या, आपको रात को जब आप अकेले कमरे में सोते हो तो आपको ऐसा लगता है कि नीचे बेड के नीचे कोई भूत है और ऐसे हाथ आएंगे और आकर के ऐसे आपको पकड़ लेगा। तो अगर ये इमेजिनरी प्रॉब्लम है तो उसका तोड़ क्या है, बताओ, उसका सोल्यूशन क्या है? बेड के नीचे देखो, बेड के नीचे देखो। एग्जैक्टली, किसने बोला, हाथ ऊपर करो, क्या सही बात बोली है। बेड के नीचे देखो, फेस योर फियर। इमेजिनरी जो फियर्स हैं उनको फेस करना पड़ता है, तो आप उसकी रियलिटी देख लेते हो कि वो झूठ है। भूत को आप मार नहीं सकते हो, भूत के लिए कोई दवाई नहीं है, भूत का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि भूत है ही नहीं। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है कि हम जॉब करने वाले बंदे हैं, सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक हमें जॉब करना होता है। उसके हिसाब से हमें जो होता है कि हम किसी तरह की जिम वगैरह नहीं कर पाते हैं, जो भी हम मेट्रो से ट्रैवल इधर उधर, और हमें खाना खा के सीधा बैठना होता है और काम करना होता है, जिससे कि होता है कि हमारा जो बैठने का जो होता है वो हम बैठ नहीं पाते सही से, कभी इधर हिल रहे हैं कभी उधर हिल रहे हैं, और कभी कभी होता है कि नींद आने लग जाती है। तो हम इससे दूर कैसे करें सर? जितने भी लोग ऑफिस जाते हैं वो अर्ली घर से निकलते हैं, एंड देन वो मेट्रो से जाएं या कार से जाएं, टाइम लगता है, फिर वो ऑफिस पहुंचते हैं। फिर ऑफिस में सब लोग बोलते हैं कि 6 बजे छुट्टी हो जाती है, बट वो तो 8:30-9 बजे तक ऑफिस चलता रहता है। फिर वो मेट्रो से घर आएंगे। आई नो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, बट यू नीड टू बी कि आपको अपनी फिटनेस से कितना ज़्यादा प्यार है। अगर तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार है तो देखो कड़वी बात लगेगी, बट यही सच्चाई है कि आपको अपने लिए समय तो निकालना पड़ेगा। सो कितने लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, हम अपने बच्चों के लिए समय निकालते हैं, हम अपने घर के लिए समय निकालते हैं, हम अपने बॉसेस के लिए समय निकालते हैं, हम अपने ऑफिस के लिए समय निकालते हैं, हम सबके लिए समय निकालते हैं, और फिर देखते हैं मेरे लिए तो कुछ समय ही नहीं बचा। तो सबसे पहले आप अपने लिए समय निकालना शुरू करो, क्योंकि लेट्स से मैं अपने ऊपर लेता हूँ, मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देता, मुझे कोई बीमारी लगी और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, क्या मेरे ऑफिस से कोई मुझे मिलने आएगा? मेरे घर वाले कितने दिन मेरी सेवा करेंगे? एक लिमिट तक, मे बी कुछ महीने, कुछ साल, एक लिमिट तक। हाँ। बट यानी ये समझो, यू आर अलोन इन दिस वर्ल्ड, सो यू नीड टू बी स्ट्रांग इनफ कि आपको अपनी हेल्थ को तो प्राथमिकता देनी ही पड़ेगी, दैट इज फॉर श्योर। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो ऑफिस जाते हैं और फिजिकली फिट है। सामने भी देखो संदीप सर, फिट है ना सर? ये आपने मसल की बात करी, कैसी है, मतलब ठीक ठाक है? अच्छी है सर, जा सकता हूँ, बहुत अच्छी है। कंपटीशन में जा सकता हूँ, कंपटीशन में जाने लायक? आप कंपटीशन कराओ सर, झूठ बोल दो मेरा मन रखने के लिए, झूठ बोल दो। बिल्कुल जा सकते हो सर, बट आप सर ने झूठ बोल नहीं दिया। नहीं तो जितने भी लोग ऑफिस जाते हैं, बिजी शेड्यूल है जिनका भी, अपने ना खान पीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है अपने अराउंड में जो पेट भरने के लिए खाते हैं। पेट तो आप बर्गर से भी भर सकते हो, पेट आप पिज़्ज़ा से भी भर सकते हो, बट पेट आप सब्जियों से भी भर सकते हो, और पेट आप न्यूट्रिशियस फूड से भी भर सकते हो। तो आप आज से ही एक बात दिमाग में बिठा लो, पेट भरने के लिए नहीं खाना। जो भी खाना होगा मेरी थाली में या मेरे टिफ़िन में, उससे मुझे कितना पोषण मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नंबर 1।
और फिर ये इंटरवल मील्स पे खाते रहो। दिन में अगर अलग से आप बोलते हो भैया मैं 3 बार खा पाता हूँ, मैं बोलता हूँ 3 बार ज़्यादा ना खा के उसको डिवाइड करो, अपने टिफिन्स को डिवाइड करो, लंच को डिवाइडेड इंटू 2, डिनर को डिवाइडेड इंटू 2, ब्रेकफास्ट को डिवाइडेड इंटू 2। सो दैट मीन्स आपने थोड़ा खाया, आपकी बॉडी ने उसको यूज कर लिया, सो फैट बनने के लिए बचा ही कुछ नहीं। 1। अब आप बोलोगे यार मैं जिम तो जा नहीं पाता, कोई बात नहीं, जिम जाना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना अच्छी बात है, सबको करनी चाहिए, बीइंग अ फीमेल या मेल, 40 हो, 80 हो, 20 साल हो, बट आप किसी अन्य तरह की फिजिकल एक्टिविटी तो कर सकते हो। लेट्स से आप बोलो कि चलो मैं एक काम करता हूं, मैं सुबह 15 मिनट जल्दी उठना शुरू करता हूं और मैं किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करता हूं, तो मैं थोड़े पुशअप्स मार लिए, थोड़ा स्क्वाट्स कर लिया, प्लैंक्स कर लिए, ये आप किसी की भी वीडियो में देख सकते हो, टॉप 5 एक्सरसाइज टू बी अ हेल्दी लाइफस्टाइल, वो अडॉप्ट करो। बट दिस मैंने क्या बोला, ब्रश करना भूलते हो कभी आप? नहाना कभी? सर्दियों में तो भूल जाते होंगे शायद। तो एक बात बताओ, जब हम खाना नहीं भूलते, हम नहाना नहीं भूलते, हम ब्रश करना नहीं भूलते, तो हम एक्सरसाइज करना कैसे भूल जाते हैं? बिकॉज जब तक किसी को कोई बीमारी नहीं लगती उसको हेल्थ की इंपॉर्टेंस नहीं पता चलती। आप एक बार आईसीयू में लेट के देखो, आपको लगा भगवान आज बचा दे, कल से मैं अपने ध्यान का रखूंगा सेहत का। सही बात है। बस मैं यही बोलूंगा, आप हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है, यंगस्टर्स से तो खासकर, इतने बिजी मत हो जाओ कि अपनी सेहत को ही भूल जाओ। सबसे पहले आप संकल्प लो किसी भी चीज का कि ये मुझे करना ही करना है। अगर मेरा जीवन है तो ये मेरा गोल है और इस गोल को अचीव करने के लिए ये मेरा संकल्प है। तो संकल्प जब ले लिया है तूने तो डरता है क्यों? गिरेगा, संभलेगा, पर की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। हर चुनौती को स्वीकार करता चला चल, हर लहर को पार करता चला चल। तू एहसास करेगा चारों दिशाएं भी तेरे साथ हैं, और तब ये जान लेना कि यही तेरे विजयी होने का आभास है। क्या बात। थैंक यू सो मच जी।